आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तमिलनाडु में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किया रोड शो। केंद्र सरकार पर चीन को लेकर बोला हमला। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस ने की 2 किसान महापंचायत। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी पर कसा तंज, पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे। न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा बने राजस्थान के नए लोकायुक्त। राज्यपाल कलराज मिश्र ने जारी किए आदेश। और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने दिल्ली में की जेपी नड्डा से मुलाकात। पार्टी में गुटबाजी की खबरों को सिरे से किया खारिज। तमिलनाडु के तूतुकुड़ी के मीनाक्षीपुरम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रोड शो किया। उन्होंने कहा कि सरकार देश और तमिलनाडु के लोगों का अपमान कर रही है। वे तमिल भाषा, इतिहास और संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। भारत बहुत से विचारों, भाषाओं और परंपराओं का संघ है। सभी का सम्मान होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर चीन को लेकर एक बार फिर हमला बोला है। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति और इतिहास की बुनियाद है। इस देश में धर्मनिरपेक्षता पर हमला हो रहा है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। जम्मू में गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस के नाराज नेताओं की एक बैठक हुई। गांधी ग्लोबल फैमिली की बैठक में कांग्रेस के तमाम नेता जुटे। इस शांति सम्मेलन में आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित कांग्रेस के G23 नेता शामिल हुए। इस मौके पर गुलाम नबी ने कहा कि जम्मू हो या कश्मीर हो या फिर लद्दाख, हम सभी धर्मों, लोगों और जातियों का एक ही तरह से सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि यही हमारी ताकत है और इसे हमेशा ऐसे ही जारी रखा जाएगा। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कमजोर होती दिख रही कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की बात कही। तारीखों के ऐलान के साथ ही पश्चिम बंगाल के चुनाव की मुनादी हो चुकी है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के लिए बंगाल में चुनावी रणनीति बना रहे प्रशांत किशोर ने कहा है कि भारत में लोकतंत्र के लिए प्रमुख लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी। 27 मार्च से शुरू हो रहे बंगाल चुनाव से ठीक पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर कहा कि भारत में लोकतंत्र के लिए एक अहम लड़ाई पश्चिम बंगाल में लड़ी जाएगी। बंगाल केवल अपनी बेटी चाहता है। बंगाल के लोग अपने संदेश के साथ तैयार हैं और अपने राइट कार्ड दिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने राजस्थान में बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में हुंकार भरी। वीओ मातृकुंडिया, यहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। सीएम के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और सचिन पायलट मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में सीएम अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, पर ये कैसे अच्छे दिन हैं। इसके साथ ही गहलोत ने अपने भाषण में पिछली भाजपा सरकार को भी आड़े हाथों लिया। हमारी सरकार किसानों के लिए गंभीर है। हम अगले बजट में किसानों के लिए अलग से बिल लेकर आएंगे। वहीं सभा को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों से कालाबाजारी बढ़ेगी, साथ ही इनसे किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। इससे पहले श्री डूंगरगढ़ में सीएम अशोक गहलोत ने इशारों में केंद्र सरकार पर हमला किया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने वारंट जारी कर जस्टिस पीके लोहरा को राजस्थान का लोकायुक्त नियुक्त किया है। प्रदेश में पिछले 2 साल से लोकायुक्त का पद खाली चल रहा था। इससे पहले न्यायमूर्ति SS कोठारी लोकायुक्त थे। 2 मार्च को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रदेश के 1 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे प्रदेश की कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करेंगे। नड्डा के दौरे से पहले भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया दिल्ली गए। दिल्ली में पूनिया और जेपी नड्डा की मुलाकात हुई। इस दौरान कथित तौर पर पूनिया की तरफ से 4 सीटों पर उपचुनाव के साथ कई मुद्दों पर बातचीत की। पत्र को लेकर आ रही खबरों पर उन्होंने कहा कि ये एक सामान्य बात है। पार्टी में गुटबाजी की खबरों को उन्होंने सिरे से खारिज किया। कांग्रेस के विधायक भरत सिंह ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को कृषि कानूनों को लेकर एक पत्र भेजा है। पत्र में विधायक भरत सिंह का कहना है कि कृषि कानूनों में कमियां हैं, जिन पर वे स्पष्टीकरण चाहते हैं। विधायक भरत सिंह ने इस पूरे मसले पर 5 सूत्रीय पत्र लिखा है, जिनमें 5 मुद्दों पर उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि वे समय समय पर लोकसभा स्पीकर और सांसद ओम बिरला को पत्र लिखते हैं। विधायक भरत सिंह ने कहा कि जिन मुद्दों पर उन्होंने पत्र लिखा है वह राष्ट्र का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। शिक्षक संगठन रैसला ने प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति के अनुपात को लेकर चल रहे संघर्ष को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
प्रेस वार्ता में पदाधिकारियों ने बताया कि प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति में अनुपात को लेकर काफी लंबे समय से व्याख्याताओं का संघर्ष जारी है। इस अनुपात पर सरकार की ओर से 80 से 20 पर सहमति मिली थी, लेकिन पिछले दिनों हुई कैबिनेट में मामले को डेफर किए जाने के बाद अब व्याख्याताओं में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अनुपात 80-20 करने की मांग को लेकर प्रदेश के करीब 54,000 व्याख्याता 1 मार्च से जयपुर के 22 गोदाम पर धरना आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ ही 5 मार्च तक मांग पूरी नहीं होने पर 5 मार्च को विधानसभा के घेराव की भी चेतावनी व्याख्याताओं की ओर से दी गई है। राज्य में परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा करवाने को लेकर सरकार 11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकार ने यह राशि रोडवेज को जारी कर दी है। अब आगामी भर्ती परीक्षाओं में राज्य के निवासी अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिखाकर रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगे। इससे पहले भी सरकार विभिन्न भर्तियों में इंटरव्यू वाले अभ्यर्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दे रही थी। वहीं महिला दिवस व रक्षाबंधन पर महिलाओं को निःशुल्क यात्रा कराई जाती है। विकलांगों, गंभीर मरीजों सहित विभिन्न 38 श्रेणियों में निःशुल्क यात्रा या किराए में कुछ छूट भी सरकार दे रही है। निःशुल्क यात्रा में छूट पर सरकार सालाना कुल लगभग 140 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भारत को चौथे टेस्ट मैच से पहले एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह व्यक्तिगत कारणों से चौथे टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। बुमराह ने इसके लिए बीसीसीआई से अनुरोध किया था, जिसको बोर्ड ने स्वीकार कर लिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच 4 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब अहमदाबाद टेस्ट में बुमराह की जगह उमेश यादव को शामिल किया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर चोटिल हुए उमेश यादव को आखिरी 2 टेस्टों के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया था। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।